नमस्कार। हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, और चुनाव को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अभी पश्चिम बंगाल से भाजपा नेता और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगाल के सुकांता मजूमदार जी, जो अभी केंद्र के मंत्री भी हैं। सुकांता नमस्कार। जी, नमस्ते जी मीडिया पे। ये पूछना चाहेंगे, इस बार आप लोग दावा कर रहे हैं कि बंगाल आप जीतेंगे, लेकिन देखा जाए तो 2019, 2024 ये सब लोकसभा इलेक्शन था, और जो असेंबली इलेक्शन हुआ था 21 में भी, उसके बाद भी, पहले भी, हर बार आप लोग दावा करते हैं कि आप ही जीतेंगे। तो आखिर इस बार क्या नया है, कैसे जीतेंगे इस बार? देखिए, मुझे जो लगता है कि पहली बार बीजेपी ने जब बंगाल में पावर में आने की जो दस्तक दी थी, वो दस्तक था 2019 में। हम 18 सीट जीत के आए। उसके बाद 21 में असेंबली चुनाव हुआ। दोनों में हमने लगभग 40% लोकसभा में, और इधर 38% वोट मिला हमें हमारे 21 के चुनाव में। तो और 77 सीटें जीती हमने। तो पार्टी उस समय 18 सीट जीतने के बाद पार्टी बढ़ने लगी सडनली। तो पार्टी 2018 के बाद 21 यानी 2 साल के अंदर इलेक्शन फेस किया। तो जितना हो सका उतना ही हुआ। एक बहुत बड़ा जंप हुआ, क्योंकि 3 से 77 तक पहुंचना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं होती। हाँ, लोगों का एक्सपेक्टेशन था बीजेपी पावर में आएगी। बीजेपी पावर में नहीं आ पाई, तो इससे थोड़ा लोगों को सदमा पहुंचा। उसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, आप सबको पता है। फिर 24 में इलेक्शन हुआ लोकसभा का। उसमें हमने 38 से 39 तक हम वोट परसेंटेज 39 के ऊपर हमने वोट मिला हमें। तो लगभग बीजेपी का ये जो 3-4 इलेक्शन अगर आप देखेंगे तो सब में 38-39% वोट है। तो हम में 38-39% वोट हमारा अभी बंगाल में ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका है। अभी बाकी जो आप बोल रहे हैं कि क्या अलग है, अलग ये है 21 में हमें समय मिला 2 साल, यानी 19 के बाद 20 और 21 इलेक्शन आ गया। 1.5 साल ही मैं बोलूँगा। लेकिन अभी हमारे पास 21 से लेकर या 19 से जो भी पकड़े, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, कार्यकर्ता तैयार है। और उसके साथ साथ एसआईआर के लिए, एसआईआर होने के कारण बहुत सारे डेड वोटर, शिफ्टेड वोटर सब चले गए हैं। आपने एसआईआर की बात छेड़ी है, तो एसआईआर और वहाँ के जो मुस्लिम वोटर ये साथ साथ जुड़े हैं। बंगाल में 294 सीटों में से 85 ऐसे सीट है जहाँ डिसाइसिव फैक्टर है मुस्लिम वोट। ये 85 सीट लेके आप लोगों का क्या रणनीति है? देखिए, मुझे लगता है कि जो आपने एसआईआर की बात मुझे बीच में टोक दिया, तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि लास्ट इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, मैं कंक्लूशन में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ टीएमसी का डिफरेंस है 42 लाख वोटों का। 42 लाख वोट अगर आपको कवर करके जीतना है, आपको चाहिए 22 लाख समथिंग, यानी 23 लाख वोट। ऑलरेडी 24 लाख डेड वोटर का नाम शिफ्ट हो चुका है। और अगर जिस तरीके से एसआईआर चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो हम देखेंगे लगभग 80 लाख लोगों का नाम निकल रहा है। उसमें डेड, शिफ्टेड, डबल एंट्री, नागरिक नहीं है, ऐसे लोग निकल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे आने वाले समय में, और देश के लिए बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। और बाकी जो आपने मुस्लिम सीटों की बात की, 84 सीट है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पुरजोर से लड़ रही है। वहाँ पे मुस्लिम वोट डिसाइडिंग फैक्टर है। ऐसा नहीं कि ज़्यादातर सीटों में मुस्लिम मेजोरिटी है। वो एक साथ वोट करते हैं, जो हिंदू नहीं करते। जिस दिन हिंदू समझ गया कि हमारा इलेक्शन में हिंदू का दाम, हिंदू का मूल्य, हिंदू वोट का मूल्य तब भी है जब हिंदू एक साथ वोट करेंगे। बस खेल खत्म। अब आते हैं लिएंडर पेज। अभी आप वहाँ से आ रहे हैं, लिएंडर पेज आपके पार्टी में ज्वाइन किए हैं। लिएंडर पेज 5 साल टीएमसी में रहा, कुछ कर नहीं पाए। लिएंडर पेज अब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है उनसे, लिएंडर पेज से? देखिए, लिएंडर पेज एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन रहे, बंगाल की यूथ आइकॉन रहे। ये भारतीय जनता पार्टी में आना उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, बंगाल प्रदेश के लिए, मैं तो भी इतना कह सकता हूँ, बहुत बड़ा ज्वाइनिंग है, बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है। दूसरी बात, टीएमसी में रहे 5 साल, वहाँ पे कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि टीएमसी में करने का जगह ही नहीं है। टीएमसी स्पोर्ट्स तो छोड़ दीजिए, अगले 20 साल में स्टेट कहा जाएगा,
इसका ही विजन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास। बाकी तो छोड़ ही दीजिए, पूछिए किसी नेता से क्या विजन है, बोलेगा माँ माटी वानुस जिंदाबाद। दूसरा सवाल पूछेंगे तो बोलेगा जय बांग्ला। इसके अलावा उनको आता ही नहीं विजन क्या है, मिशन क्या है। 20 साल बाद युवा जो आएंगे पढ़ के निकलेंगे, क्या पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद नौकरी कहाँ मिलेगा, कोई प्लानिंग नहीं है, सरकार के पास नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो स्वाभाविक है वहाँ पे लेंडर पेज कुछ कर नहीं पाए। स्पोर्ट्स में तो बंगाल की हालत सब जानते हैं, लेंडर पेज हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो यार बाकी जगह पे देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ओलंपिक हो, बाकी जगह पर हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, हर जगह में स्पोर्ट्स की जो बुनियादी सुविधा है उसको हमारी सरकार ने जितना बढ़ाया वो दर्शाता है कि कैसी स्पोर्ट्स में कितना डेवलपमेंट हुआ है। और मुझे लगता है कि इसको देख के, जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने मोदी जी का हाथ थामा है, मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है और बंगाल में भी होगा, मोदी जी के नेतृत्व में होगा। सुकांत जी, आप जानते हैं कि बांग्ला में यानी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी हर बार बांग्ला और बंगाली सेंटिमेंट की बात करते हैं, अस्मिता की बात करते हैं। आप लोग वहाँ एक नया लाए हैं इशूज, वो है घुसपैठिया। एक तरफ बांग्ला बंगाली अस्मिता और दूसरी तरफ बंगालियों की ही ये आगाह करना कि घुसपैठिया उनके लिए थ्रेट है। इस बार ये कितना कामयाब हो पाएंगे आप, क्योंकि पिछले बार देखे थे कि बांग्ला निजेर में के चाय, यानी बांग्ला अपनी लड़की को चाहते हैं, ये स्लोगन लाके ममता बनर्जी जीत हासिल की थी। इस बार घुसपैठिया इशू कितना असरदार होगा बंगाल? देखिए, घुसपैठिया इशू इलेक्शन में कितना असरदार होगा ये तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा, लेकिन मुझे जो लगता है ये इशू एक ऐसा इशू है जो देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बीजेपी का हमेशा से ही ये रास्ता रहा कि कंट्री फर्स्ट, देश सबसे आगे, देश हित सबसे आगे। घुसपैठिया बंगाल में अगर जिस तरीके से ममता बनर्जी के समय में भी जिस तरीके का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, बांग्लादेशी मुसलमान जिस तरीके से आ रहे हैं, डेमोग्राफी अगर चेंज हो गया तो बंगाल की निजर में के चाय यानी अपनी बेटी रह नहीं सकती। कोई बनर्जी, चटर्जी, घोष, गोहो, कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। ऑलरेडी बंगाल में दूसरे पार्टियों के द्वारा इस तरीके का डिमांड हो चुका है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुस्लिम होना चाहिए। और अगर देखेंगे आप, इंग्लिश में एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये वही 1946 उस समय की जिस तरीके की घटना, उस तरीके की घटना बंगाल में हो रही है। इसलिए सिर्फ हिंदुओं को नहीं, जो सेकुलर माइंडसेट के मुसलमान हैं, जो भारत प्रेमी मुसलमान हैं, उनको भी सावधान होनी चाहिए। इस घुसपैठ की जो सिचुएशन है, जो डेमोग्राफी को चेंज करता है, जो इस तरीके की रेडिकलाइजेशन करता है, उससे सबको सावधान होनी चाहिए। और देश के लिए ये नंबर 1 एजेंडा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बीजेपी के जैसा अगर कोई दूसरा पार्टी होता, जो नेशनलिस्ट पार्टी हो बंगाल में, अगर वो भी पावर में आता, देश हित में सोचता, तो फिर भी देश के लिए अच्छा होता। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है। एक बांग्लादेश प्यारी पार्टी है, यानी बांग्लादेश की तरफ झुका हुआ पार्टी है, जो बांग्लादेश का स्लोगन यूज़ करता है, जय बांग्ला बोलता है। और एक भारत का पार्टी है जो भारत माता की जय बोलता है। बंगाल की जनता को अगर आगे आने वाले समय में आपको रहना है वहाँ पे, अगर आपको वहाँ अपनी मिट्टी में जीना है, अपने लड़की को लेकर, बेटा को लेकर, यानी मैं और छेले को लेकर, तो आपको बीजेपी को वोट करना है। बीजेपी ही आपको वहाँ पे बंगाल की रक्षा कर सकती है। बंगाल में हम देखे हैं कि जय बांग्ला और जय श्री राम, ये दोनों का लड़ाई कुछ साल से, कुछ दिनों से चल रहा है। ये जो घुसपैठिया इशू है, ये आप बंगाली समाज को आप लोग ही चेतावनी दे रहे हैं कि अगर चलता रहा ऐसा तो एक दिन क्या होगा। लेकिन अभी आपने जो बात बोला कि बंगाल के अंदर हम जानते हैं जात पात या धर्म की राजनीति नहीं होती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनका दावा है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बंगाल में मुसलमान होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए फ़ायदा नहीं कि मुसलमान का जो दावा है उठ के आ रहा है, उभर के आ रहा है, तो ये आपको फ़ायदा कहीं ना कहीं देगा। देखिए, ये जो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है ना, बंगाल में कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं होती, ये एक तरीके से अपने आप को गुमराह करने का एक ये है। बंगाल में पहले से ही कास्ट का पॉलिटिक्स था। सीपीएम के समय भी जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स जिसे बोलते हो, अपीजमेंट पॉलिटिक्स पूरी तरीके से चला।
बुद्धदेव भट्टाचार्य खुद बोला था कि जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो मदरसा है वो मदरसाओं से आतंकवाद फैल रहा है। बाद में उनको इसको रिवर्स लेना पड़ा, अपने ही वक्तव्य को, अपने ही बयान को उनको वापस लेना पड़ा। क्या है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स था। सीपीएम पार्टी ने सुभाष चक्रवर्ती जब तारापीठ में चले गए थे उनको डांटा गया, पार्टी की तरफ से उनको सावधान पूजा करने के लिए सावधान किया गया। और दूसरी तरफ उसी टेन्योर में रेज्जाक मोल्ला जाके हज करके आया, रेज्जाक मोल्ला को कोई बोलने वाला नहीं था। तो सीपीएम हो तृणमूल हो, ये दोनों अपीजमेंट पॉलिटिक्स के मास्टर है। और इंडिपेंडेंस के बाद से ही ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रहा है भारत में, और बंगाल में सबसे ज़्यादा। और बंगाल को पूरी तरीके से ख़त्म ही कर चुके हैं ये लोग। बंगाल के हाथ में बहुत कम समय है। बंगाली अगर अपनी अस्तित्व को रखना चाहते हैं तो बंगाल को इस बार चुनना पड़ेगा कि प्रो कंट्री सरकार चुने या प्रो बांग्लादेश सरकार चुने। आपको तय करना है बंगाल को कि इस बार चुनाव नतीजे के बाद जो ये है क्या जिसको हम बाजी बोलते हैं, फटका बोलते हैं, मतलब ये जो हम क्रैकर्स बोलते हैं, क्रैकर्स। तो इलेक्शन के बाद क्रैकर्स कहाँ, पटाखा फोड़ना जिसे बोलते हैं, कहाँ फोड़ा जाएगा, भारत में फोड़ा जाएगा या बांग्लादेश में फोड़ा जाएगा, ये तय करेगा ये इलेक्शन। मतलब ये सीधी सीधी बात आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं हमें समझ में आ रहा है। आप यही बात से हम ख़त्म करेंगे। ये जो घुसपैठिया जो इशू है, प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, बार बार बोलते हैं। आप लोग भी इलेक्शन जब आप चुनाव के जो कैंपेन में जा रहे हैं यही बात बोल रहे हैं। तो इसको अगर मान लीजिए आप जीत गए बंगाल में, घुसपैठिया कैसे रोकेंगे, क्या प्लान है, कैसे बंगाल को आगे लेके चलेंगे? देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी कलकत्ता गए थे कुछ दिन पहले। उन्होंने खुद बताया कि आगे हमारी सरकार होने के बाद 45 दिनों के अंदर हम सारे जो ओपन बॉर्डर है उसमें फेंसिंग का काम करेंगे। सारी भूमि हम दे देंगे केंद्र सरकार के बीएसएफ को। उसमें भूमि या ज़मीन देने के बाद उसमें बाढ़ लगेगी। बाढ़ लगने से ही आपका जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। जितना बचा कुचा रहेगा इधर उधर से आके घुस जाएंगे, वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बिटवीन बीएसएफ और पुलिस, ये दोनों मिलकर एक साथ डबल इंजन सरकार में जैसे काम करता है। बीएसएफ अभी बीएसएफ काम करता है तो पुलिस उसको रोकती है, ये सिचुएशन है। तो बीएसएफ और पुलिस दोनों कोऑर्डिनेटिंग वे से काम करेगी, दोनों कोऑर्डिनेट करके काम करेगी और इसको हम पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। ये तो नया ना हो इसलिए, और पुराने जो हो चुके हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, मतलब जो पहले बांग्लादेश से भारत में आ चुके हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, जो उद्वास्तु है यानी रिफ्यूजी है, उनके लिए तो सीए है। हमने 24 तक जो घुसे हैं उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उनके लिए नागरिकता का व्यवस्था करेंगे हम। बाकी लोगों को जो घुस बैठी है उनको बाहर जाना पड़ेगा, चुन चुन के बाहर निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।